शिवाय गुरवे नमः। डॉक्टर किरण बेदी मैडम वहाँ पर हमें इनवाइट करती हैं। वहाँ पर मैं पर्यावरण के ऊपर बोलना, उनके साथ अलग अलग प्रकार की नर्सरीज बनवा के आना, शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अगर पेड़ के अलावा उनकी चारा नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज संडे है और मैं आ गया हूँ मेरे रूम से बगल में ही पार्क है। वहाँ पे अभी विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, विराट हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पर्यावरण को लेकर बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया और कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंस भी हुए, डांस परफॉर्मेंस भी हुए हैं। और यहाँ पे अभी लास्ट उड़ीसा का डांस परफॉर्मेंस हुआ, तो बहुत ही बेहतरीन था जिन्होंने बच्चियों ने परफॉर्मेंस दिया। तो अभी मैं आपको इसमें वीडियो अटैच कर रहा हूँ जो पर्यावरण के ऊपर स्पीच दिया गया, तो आप सबको सुनना चाहिए वो और पालन भी करना चाहिए। तो मैं अभी अटैच करूँगा, आप देखें। नमस्कार सभी को। हम लोग लिविंग गॉड्स के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली लिविंग गॉड्स मतलब जो हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, हमारे हर जगह पर। हेलो। तो हम लोग जो पेड़ लगाते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक पंचायत भी है, वहाँ पर भी हमने पेड़ लगाए हुए हैं। वहाँ पर भी हमारे 8000 पेड़ लगे हुए हैं उस जगह पर। और हम लोग इसको जो एक मोटिवेशन के रूप में जाते हैं। तो मैं अभी तक हज़ारों स्कूल्स में गया हूँ, वहाँ पर हज़ारों कॉलेजेस में गया हूँ, हज़ारों कॉरपोरेट्स में गया हूँ, हज़ारों सोसाइटीज़ में गया हूँ और जेलों में भी गया हूँ, जहाँ की डॉक्टर किरण बेदी मैडम वहाँ पर हमें इनवाइट करती हैं। वहाँ पर मैं पर्यावरण के ऊपर बोलना, उनके साथ अलग अलग प्रकार की नर्सरीज बनवा के आना, शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अगर पेड़ के अलावा उनकी चारा नहीं है। जैसे अभी कोरोना भी आया था, तब हम लोगों ने क्या देखा कि उस समय हमारे साथी लोग सबके सब जा रहे थे, लेकिन कुछ वृक्ष, कुछ पेड़ इस तरह के हैं जो कि मैं सजेस्ट भी करता हूँ सबके घर में होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक प्लांट होता है अडूसा, वो प्लांट सबके घर में होना मतलब अगर आप उसके 3-4 पत्ते उबाल के पी लिए तो आपका चेस्ट कंजेशन नेचुरली ठीक होता है। तो हम लोग वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री प्लांटर्स इन द वर्ल्ड एंड इन द टॉप रैंकिंग्स इन एशिया इन नेचर एजुकेशन। तो नेचर एजुकेशन के लिए मैं हर जगह पे जाता हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और जाके शेयरिंग करना, मतलब नेचर वॉक करा रहे हैं, अगर हम लोग ट्री वॉक करा रहे हैं, बटरफ्लाई वॉक करा रहे हैं, हर्बल वॉक करा रहे हैं, पेड़ों को लगाने के साथ उनका समझ में आना। जैसे आपके पीछे एक करंज पापड़ी का पेड़ लगा हुआ है, उसके साथ सनस्क्रीन बनाया जाता है, आपके लिप गार्ड के लोशन बनाए जाते हैं, स्किन ऑयल बनाए जाते हैं। तो हर चीज अपनी जगह पे काम कर रही है, जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक छोटा सा मुझे समय दिया गया है, तो हम लोग इन चीजों को ज्यादा इस समय एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक होता है यहाँ पर जो प्लांट हमारे पास डिफीट कर रहे हैं, मतलब हम लोग नेटिव ट्रीज लगाते हैं वैसे तो, जैसे पीपल, बरगद, गुलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सैजना, लेकिन साथ साथ जो हमारे अरावली के प्लांट्स हैं, जो अरावली की स्पीशीज हैं, जब मैं वहाँ नेचर वॉक कराता हूँ तो रूंज, खेजड़ी, अरूसा, जंजमनी, इंकबेरी, हेन, स्ट्रीट पलाश, एक अलग सीरीज होती है। अगर आप वहाँ का मूल वृक्ष लगाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काम हम लोग 1977 से कर रहे हैं, 1977 से। और यहाँ पर पूरे मयूर विहार के अंदर भी हमारे हजारों पेड़ खड़े हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और पूरे इंडिया के अंदर अभी 2.5 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा हमारा 2015 का रिकॉर्ड है, जिसमें 274 जंगल हैं और ये स्टैंडिंग ट्रीज हैं। और हमारे ज्यादातर फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट एंड बर्ड सेंचुरी घोषित हो जाते हैं। अगर आप कभी आना चाहते हैं ऐसी जगहों पर, तो हमारा एक जंगल है सेक्टर 150 नोएडा के अंदर, जहाँ पर हमारे 1.5 लाख पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर हम लोग पेड़ों के बारे में जानकारी देना। लेकिन इंसेक्ट्स, जो हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इनकी भी एक वॉक होती है। तो हम लोग इंसेक्ट होटल बनाते हैं। हमारा पहला इंसेक्ट होटल इस समय सुंदर नर्सरी, अगर आप लोग अगर जानते हो तो वहाँ पर भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर पॉलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो हमारा भोजन ज़्यादा जो है रेडी हो सकता है और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होती है तो हम लोग खड्डे में जा रहे हैं। कुछ भी कर लें, चाहे कोई भी एनजीओ हो, कुछ भी हो, अगर आपकी हवा ही साफ नहीं है तो हम दिक्कत में है। तो हमारे 2 मेन तत्व है ना, हवा और पानी, इससे
उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये ट्रीज जो है बेसिकली मैग्नेट्स हैं, जो कि पानी को ऊपर से भी खींच के लेके आएंगे और नीचे भी संजो के रखेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कुछ काम करना है ना तो पेड़ लगा दीजिए। बाकी सब चीजें, सब कुछ अच्छा है, राम तो कण कण के अंदर है, और ये पेड़ उस चीज का एक साझा स्रोत, एक जो है बिल्कुल हमारे पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंदिरों में जाकर हम लोग पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक एक पत्ता तोड़ के जाते हैं। ये पत्ता ही परमात्मा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जो सबसे पहला जीवित जो चल रहे हैं। हाँ, तो अभी मुझे बस बोला गया है कि थोड़ा संक्षिप्त में रखते हुए आप इस चीज़ को विराम दीजिएगा। तो अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग जो जाते हैं, स्कूल्स में 1 घंटे का सेशन, तो कॉलेज में मेरे 3.5 घंटे से 7 घंटे के सेशन भी होते हैं। बर्ड्स पर, बीज पर, बटरफ्लाइज पर, इंसेक्ट्स पर, माउंटेन पर, रिवर पर, डेड सॉइल, लाइफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर जानकारी लेके काम करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ लगा होगा तब भी दिक्कत। आपके सामने एक एलेस्टोनिया का पेड़ लगा हुआ है, ये वाला, जिसके नीचे आप लोग खड़े हैं। इसकी एक महक आती है, बहुत जबरदस्त महक आती है, लेकिन उसके जो पोलन निकलते हैं ना, वो नेजल से अंदर घुस के छाती में जाके जमते हैं, अस्थमा की बीमारी होने का कारण भी बनता है। तो प्लीज जो लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ उनको संजोना कैसे है, उस चीज पे अगर हम करेंगे बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर पार्क हैं, उन पार्क के अंदर एक एजुकेशन मोड के अंदर, मतलब नेचर एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ वहां पर लगाया जाए, ताकि बच्चे आके सीख सके, अगली भावी पीढ़ी आके सीख सके, समझ सके, और इन क्लस्टर में आकर अपना एक जीवन को ठीक तरह से एक आयाम दे सके। धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपने सुना पर्यावरण पे जो भी विनोद बोरा जी ने भाषण दिए, वो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम लोग को भी जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा करें, क्योंकि पानी और हवा अगर साफ़ नहीं मिलेंगी आपको तो फिर आप इस धरती पे जी नहीं पाएंगे, और पशु पक्षियों, जानवरों, लोगों, इंसानों सभी को कष्ट होंगी अगर ये हवा और पानी शुद्ध नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको उनका भाषण, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी उड़ीसा का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो भी आपको मैं अटैच कर रहा हूँ, उसके कुछ क्लिप्स। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा तो मैं अभी रूम पे आ चुका हूँ विराट हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम देखकर, और अभी आपने पर्यावरण पे स्पीच सुने और उड़ीसा का नृत्य देखा, आपने डांस परफॉर्मेंस देखा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।